बीजेपी पुलवामा जिले की वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज टाउन हॉल पुलवामा में मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर लीडर और जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सराफ की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, सीनियर लीडर सज्जाद रैना और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह के अलावा वर्किंग मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर कहा गया कि साल 2018 के बाद जहां हालात में काफी सुधार आया है, वहीं अब भी कुछ शरपसंद माहौल को खराब करने की ताक में है। सराफ ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद ने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाना है। जायजा ले रहे हैं, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे योलबी इलेक्शन हो। इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमें अब कॉन्स्टिट्यूंसी वर्किंग कमेटी मीटिंग भी है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी करने वाले हैं। और आज मैंने यहाँ एक्स प्रेसिडेंट जो सजाद साहब मेरे बेटे समान हो, इसको और जिम्मेदारी मिली है, शुपियन की प्रभारी भी है। पिछले 30 साल से आतंकवाद में ग्रस्त रहा है कश्मीर, और अभी भी वो लोग चुप करके नहीं बैठ रहे। ताहम 2018-19 से यहाँ के हालातों में सुधार हुआ है। यहाँ कहीं पथराव नहीं हो रहा है, पैलेट गन्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमें पता नहीं है वो यहाँ की गवर्नमेंट को पता होता है, वो यहाँ की एजेंसीज को पता होता है। वो इलेक्शन कमीशन उनसे रिपोर्ट बार बार लेती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव हो जाए। चिरार कोर ने एनजीओ बॉर्डरलेस फाउंडेशन और एनजीओ व्हाइट ग्लोब के साथ मिलकर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नोहट्टा श्रीनगर के अहाते में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सिविलियन डॉक्टर्स और आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स ने एक दिन में 5 से ज्यादा मरीजों की तशखीस की। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने हर उम्र के मरीजों का बुनियादी इलाज किया। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त टेस्ट और ईसीजी भी यहां किया गया। दो हमें मालूम है कि एक दिन के मेडिकल कैंप से सारी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, बट ऐसे बहुत सारे फैमिलीज और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के डायग्नोस कंसल्टेशन फीस को भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन है, फ्री मेडिसिन्स हैं, वो मिलती हैं। साथ ही साथ हमारे पास करीब 10 डॉक्टर्स हैं जो बॉर्डरलेस फाउंडेशन के हैं। पुणे एंड मुंबई से यहाँ पे आए हैं। ये लोग पहले भी कंट्री के बॉर्डर एरियाज़ में मेडिकल कैंप करते रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी और J&K में भी। तो इनकी टीम है, आर्मी के डॉक्टर्स हैं। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल कैंप एक छोटा सा स्टेप है, एंड ऐसे ही बहुत सारे अच्छे स्टेप एजुकेशन के फील्ड में, सिविक एक्शंस वगैरह अंडर ऑप सद्भावना फौज करते आई है। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेडिकल कैंप, जो हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, खासकर वो पॉपुलेशन जो आजकल के डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे उनका फ्री चेकअप होगा, प्लस उनको मेडिसिन्स भी दी जाएंगी। जो आज पहली बार ये एज सच हुआ है डाउनटाउन में, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए भी वो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हमारे अपर टाउन के लोगों के लिए होती हैं। पहली बार कश्मीर में डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में नौहट्टा में पहली बार ऐसा मेडिकल कैंप हुआ, और हमारा एनजीओ व्हाइट ग्लोब और आर्मी की वजह से फैसिलिटी मिली। तो लोगों को आना चाहिए, अपनी हेल्थ, अपने इश्यूज बताने चाहिए डॉक्टर्स को, और वो फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। महाराष्ट्र से आए हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, इंडियन आर्मी, और हमारा जो एसोसिएशन है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का है, वो पूरे देश में है। उनकी तरफ से हम यहाँ 10 डॉक्टर आए हैं। कोई पेडियाट्रिक है, ऑर्थोपेडिक है, सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। ऐसे 10 यूनिट के लोग हम यहाँ आपकी आरोग्य चिकित्सा करने के लिए आए हैं।